ये कुछ मिनट पहले की चर्चा थी। अभी शुभ्रास्ता हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक पंकज जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक शलभमणि त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आरएलडी से हमारे साथ रोहित अग्रवाल मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया। शुरुआत शलभमणि आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको चैलेंज दे रहे हैं विपक्ष की तरफ से, तमाम अपनी बात रखने वाले हैं। सवाल ये पूछ रहे हैं कि अभी अब उपचुनाव में 10 सीटें हैं, 10 में से कितनी ला पाएंगे प्रभु? 10 की 10 सीटें जीतेंगे। रुबिका जी आप देखिएगा जिस प्रकार से कल प्रदेश कार्य समिति हुई है, सबने इसको लेकर चिंतन किया किस प्रकार से लड़ाई लड़नी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक, भारतीय जनता पार्टी को प्यार करने वाले हर एक व्यक्ति इस बात के लिए बिल्कुल डटकर तैयार है कि मुकाबला मजबूत करेंगे। 10 की 10 सीटें जीतेंगे। 10 चुनाव है। अनुराग भदौरिया चैलेंज एक्सेप्टेड। 10 की 10 सीटें कह रहे हैं शलभमणि त्रिपाठी। देखिए भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है, खेल होता है हमारे यहाँ पे, जो एक पाली से दूसरी पाली में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी पाली में तो 400 पार 400 पार बोलते रहे, जैसे जनता के बीच में गए 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार, जनता ने पैर पकड़ के वहीं गिरा लिया। फिर कह रहे हैं 400 पार 240, तब जनता ने कहा अब जाओ, तब 240 पे लाके छोड़ा, कह रहे मेरी सरकार बन गई। दूसरी बात ये कह रहे हैं 10 पार, फिर जनता के बीच जाएंगे 10 पार 10 पार 10 पार 10 पार 10 पार, जनता पकड़ लेगी, फिर कहेंगे जीरो, हाँ जनता की अब जाओ, जीरो है तो ठीक। भारतीय जनता पार्टी की हालत जनता ने ऐसी खराब की हुई क्योंकि जनता की बात करते नहीं है। नहीं, अगर जनता ने खराब की हुई अनुराग भदौरिया तो फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ क्यों ले रहे हैं? जनता ने हालत खराब की अनुराग जी, तो शपथ ये बीजेपी वाले क्यों ले रहे हैं? सर मुझे भी बोल लेने दीजिए, मैं थोड़ा बोल लूं फिर आप सवाल पूछ लीजिएगा। अब क्यों मैं इनको बता रहा हूं? देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, लखनऊ के अंदर में लगातार ये बस्तियां का बस्ती उजाड़ दे रहे। सोचो अब पंतनगर पे बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। बताइए जिनका आसियाना 40-40 साल से लोग रह रहे हैं, जिनके पास अपनी रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, उनसे वोट इन्होंने ले लिया वैध। अब मकान कह रहे हैं अवैध हो गया, तो वोट क्यों लिया आपने? उनका वोट लौटा दो। वो तो कह रहे हैं कि मेरा वोट इन्होंने लेते समय तो कह रहे थे सब कुछ ठीक है, जब मेरा वोट ले लिया सरकार बन गई अब कह रहे हैं तुम अवैध हो। सोचो आप, तो आप अगर किसी का घर की इलीगल बता के गिराना चाहते हो तो पेपर देख लो, पेपर में अगर बाकायदा उन पर रजिस्ट्री है तो उनको मुआवजा दीजिए, उनको एक्वायर करने का भी एक पॉलिसी है ना, क्योंकि आपने कहा मैं बात फिनिश कर दूं। आप बुलडोजर रोहित अग्रवाल जी कह रहे हैं जिसका वोट लिया उसी को धोखा दे रहे हैं आप लोग, तो वोट इसीलिए नहीं मिलने वाला है। उपचुनाव में 10 सीटें आप भूल जाइए, ये 10 पार करना। रूबिका जी वो झूठ बड़े सलीके से बोल रहा था, मैं विश्वास ना करता तो क्या करता। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अब जनता भी समझ चुकी है कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन वालों ने धोखा दिया है जनता को, वो अब जनता के सामने है। तो अब जनता ने इनको एक बार पुनः नकारा है और एक बार इस नैरेटिव को भी बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। देखिए मानसिक संतुलन खो चुके हैं अनुराग भदौरिया जी, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अब आप सोचिए 10 सीटों पे चुनाव है, ये कह रहे हैं 10 बस्तियों को बस्तियां उजाड़ देंगे, उसके बाद सुन लिया ना, आपके बस्ती उजाड़ने वाला मुद्दा उठा लिया। बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं बोलिए अनुराग जी, बीच में नहीं बोलिए। नहीं जनता तो आपको नहीं जीतने देगी। ठीक है, जनता आपने बोल दी ना अपनी बात कि जनता इनको नहीं जीतने देगी। अब आप उनको बोलने से थोड़ी रोक पाएंगे, बोलने दीजिए ना रोहित जी। देखिए सरकार अलग है, संगठन अलग है। रुक जाइए, सर मैं आपको स्क्रीन से हटाऊं, इससे बेहतर ये है कि चुप हो जाइए। ब्रेक लगा दीजिए, अपने होठों पर थोड़ा सा ब्रेक लगा दीजिए। रोहित अग्रवाल को अपनी बात रखने दीजिए। रोहित अग्रवाल प्लीज। जी देखिए अभी ये कह रहे थे जनता के ऊपर अत्याचार कर रही है सरकार। अगर अत्याचार कर रही है तो आप विपक्ष के तौर पे क्या कर रहे हो? ट्विटर खेल रहे हो? आओ ना, उतरो और वहां पे आप ही दिखा दो उनकी रजिस्ट्रियां जिनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। आपको लग रहा है कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है तो आप क्या घर में बैठ के खाली बैलगाड़ी की फोटो पोस्ट करने का काम करोगे क्या एज अ विपक्ष? तो विपक्ष तो पूरी तरीके से नैरेटिव ही सेट करना चाहता है झूठ के बाजार का। तो झूठ के बाजार में अब कुछ बिकने वाला नहीं है। जो कुछ होना था वो चुनाव में हो गया। अब जनता पछता भी रही है जिस तरीके से आज विपक्ष का चेहरा जनता के सामने आया है। आप ये कह रहे हैं कि झूठ के ये हाथ पैर जो है वो दिख गए हैं, क्योंकि झूठ के हाथ पैर नहीं होते हैं ये कहा जाता है। वो बैलगाड़ी वाली बात पर आप आइएगा। अनुराग जी मुझे पता है बहुत आपको एक्साइटमेंट हो रहा है, आप उस पर बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले शुभरास्ता जी, नैरेटिव बिल्डिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज है। रोहित कह रहे हैं कि इस बार अब जनता इनको माफ नहीं करेगी। ये समझ में आ गया कौन झूठ बोलता है कौन सच्चा।